आज भारत में एक ऐसी विषमता स्थिति आन पड़ी है। एक तरफ भारत हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सनातन एकता यात्रा भारत में निकल चुकी है। उस सनातन एकता यात्रा में पूजनीय बागेश्वर महाराज का संकल्प है, जाति पाति करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। एक तरफ देश संविधान से चलता है, दूसरी तरफ संविधान के दायरे के बाहर जाके कार्य हो रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, हिंदू का देश है, हिंदू को मिलना ही चाहिए। लेकिन क्या जो यात्रा चल रही है वो यात्रा से हिंदू का अधिकार हिंदू को मिलेगा क्या? इसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए। पहली बात, महाराज कहते हैं कि जात पात की विदाई करो, तो हम सब एक हो जाएंगे। लेकिन आज महाराज फिर से कह रहे हैं जाति तो रहेगी लेकिन जाति का अहंकार नहीं रहना चाहिए। अब कल जाति मुक्त भारत का सपना था, आज जाति रहने का सपना हो गया। अब बात अहंकार पे आ गई, अहंकार मिटना चाहिए। ये बात भी सही है, आध्यात्मिक का राह पे जो चलेगा उसका अहंकार जरूर मिटता है। लेकिन क्या ये अहंकार केवल अन्य धर्मों में है? नहीं, मानव धर्म में जिधर जिधर तक मानव है उधर उधर तक अहंकार भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा है। तो इसका मतलब ये यात्रा अहंकार मुक्त यात्रा है, अहंकार निकालने के लिए यात्रा है। फिर उसको हिंदू राष्ट्र की यात्रा क्यों कही? अब हिंदू राष्ट्र की यात्रा कहने के बाद भी आप कह रहे हैं कि हमें कोई लिखित हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हम सिर्फ हिंदू एक करने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। जब हमें लिखित नहीं मिलेगा तो क्या हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? तो ये दुविधा बातों का वो उच्चार कर रहे हैं। इससे मुझे ये लगता है कि हिंदू यात्रा नहीं है, ये केवल आखिरी में जब आखिरी छोर पहुंचेगी ये सिर्फ एक पॉलिटिक यात्रा है, ये सिर्फ बाबा बागेश्वर की प्रसिद्धि की यात्रा है, ये केवल मात्र बाबा बागेश्वर के फॉलोअर बढ़ाने की यात्रा है और ये उसी दिशा में जा रही है। अगर भारत को हिंदवी स्वराज्य हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो भारत हिंदू राष्ट्र तभी बना था जिस दिन भारत का विभाजन हुआ था, क्योंकि दो धर्म के लोग, दो संप्रदाय के लोग एक साथ नहीं रह सकते। तब एक संप्रदाय ने पाकिस्तान मांगा, जब वो संप्रदाय के लोग अगर पाकिस्तान में गए तो बचा हुआ भारत हिंदू राष्ट्र ही हुआ। फिर भी आज हम लड़ रहे, क्यों? क्योंकि कुछ लोग नहीं गए थे, फिर उनकी संख्या यहां बढ़ रही है। कोई बात नहीं, वो यहाँ रहेंगे तो उसका दुख की बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एकता रहनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी बात है। लेकिन जब भारत का संविधान निर्माण हुआ था, उस संविधान की, उसको मूल संविधान कहते हैं,